Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we will start our topic that is your solubility. देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो solubility होती है एक्चुअली वो क्या होती है। सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, क्योंकि सॉलिबिलिटी में डेफिनेशन में आपका एक वर्ड आता है देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये टॉपिक है ये आपका 9th क्लास में स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका 9th क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स आप स्टडी करते हो और साथ साथ में सॉलिबिलिटी टर्म भी आपके डिफाइन होते। तो पहले में 9th लेवल से स्टार्ट होके आपका अप टू 12th लेवल तक स्टडी करेंगे। बाकी आपका ये MSc लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो 12th क्लास में तो उसमें आपका ये सॉलिबिलिटी टॉपिक आता है, ठीक है, जिसमें आपका हेनरीज लॉ भी आता है। तो हम उसको पूरा कवर करेंगे हेनरीज लॉ तक, ठीक है। मतलब हमारे पास एक टॉपिक हो जाएगा सॉलिबिलिटी का, जिसके अंदर हम पूरा इंक्लूड करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सॉलिबिलिटी के अंदर सॉलिबिलिटी सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर हमारा वो होगा। सेकेंड लेक्चर हमारा होगा, डिपेंड करता है कि सॉलिबिलिटी होती क्या है और वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, फाइन। और थर्ड हमारे पास जो होगा दैट इज योर हेनरीज लॉ, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे सॉलिबिलिटी को, 3 पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे सॉलिबिलिटी को, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है आपको पता है वो सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। पहला तो सॉल्यूट, दूसरा आपका होता है सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, ठीक है, हर एक की कंसंट्रेशन अलग अलग है, क्योंकि देखो सॉल्वेंट तो हमने कर लिया फिक्स, जैसे मैंने ले लिया वाटर तो वो तो मेरे पास हो गया फिक्स। अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब कि आपके पास, मैं मान लेती हूँ एग्जाम्पल सॉल्ट ले लिया मैंने, ठीक है, सॉल्ट को मैंने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, ठीक, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया, फाइन। अब देखो जो मेरे पास सॉल्ट है ना, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैं क्या करूंगी, 1 स्पून लूंगी, फिर सेकंड स्पून, थर्ड स्पून, मतलब क्या कर लिया मैंने, एक अमाउंट फिक्स कर ली पानी की। मैंने क्या बोला, मैंने पानी को ले लिया, मान लेते हैं 100 ग्राम वाटर, ठीक है। तो क्या करना है कि मैंने क्या कर लिया, सॉल्ट ले लिया, वाटर की अमाउंट तो मैंने कर ली फिक्स, जैसे मैंने मान लिया 1 लीटर पानी है, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर के अंदर आप क्या करोगे, सॉल्यूट को ऐड करोगे। पहले मैंने क्या किया, 1 ग्राम ऐड किया सॉल्ट, फिर 2 ग्राम, फिर 3 ग्राम, फिर 4 ग्राम। तो इस तरीके से मैंने कितना अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व की इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट है, मैंने कितनी अमाउंट सॉल्यूट की ऐड करी वो डिपेंड। आप अब उसके बिहाफ पर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। जो आपके पास अनसैचुरेटेड होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, डिसॉल्व करते जाते हो। मतलब मैंने क्या किया, अगर मैं नमक को ऐड कर रही हूँ, मैं समझाऊंगी आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिगर से ड्रॉ करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप समझ सकते हो इन दोनों टर्म्स को। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होता है आपके पास, मतलब आप कितनी भी अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हो, मतलब वहां पर बाउंडेशन नहीं है। जब तक वाटर अपने अंदर अकोमोडेट करेगा उस अमाउंट को सॉल्यूट की, तब तक आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो। मतलब नमक कब तक डिसॉल्व, मतलब जब तक क्रिस्टल्स ना बने, नीचे आपके प्रिसिपिटेट बनने स्टार्ट ना हो जाए, तब तक क्या होगा, वो अमाउंट डिसॉल्व हो रही है। अब एक लिमिट आएगी जहां पर क्या होगा ना, उसके बाद सॉल्ट का आपका डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे आपको प्रिसिपिटेट, मतलब नीचे कुछ ना कुछ व्हाइट इकट्ठा हुआ दिखाई देगा, उसको आप बोलते हैं प्रिसिपिटेट या फिर क्रिस्टल्स बनते हुए दिखाई देंगे। मतलब आप उसमें आप समझ जाओगे कि उसके बाद हम ज्यादा सॉल्यूट के अमाउंट उसके अंदर वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो जहां पर एक लिमिट आती है ना, मतलब उसके बाद आप वाटर में वो चीज डिसॉल्व नहीं करो, क्योंकि उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मतलब जहां तक आप डिसॉल्व कर सकते हो कर रहे हो, उसकी मतलब पावर है वाटर की अपने अंदर उन सॉलिड पार्टिकल्स को अकोमोडेट करने की, डिसॉल्व करने की। लेकिन एक ऐसे लिमिट आती है जहां पर वो आपका जो पावर होती है खत्म हो जाती है, उसके बाद वो क्या होता है, क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है बॉटम में, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, वो जो एक्सटेंट आएगी जहां पर आपका रुक गई है वो चीज डिसॉल्व होनी, दैट इज योर सैचुरेटेड, फाइन। तो 2 टर्म्स हमको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मैं आपके पास एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 बीकर मैंने मान ली,
ठीक, अब ले लिया मैंने, क्या ले लिया, क्योंकि मुझे सॉल्युबिलिटी को समझना है तो मुझे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होती है ना स्टैंडर्ड ली जाती है फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो वर्क करती है। एक तो आपको जो वाटर है वो क्या करना है, मतलब जो भी आप सॉल्वेंट तो आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ मैंने वाटर ले लिया, अल्कोहल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया फिक्स अमाउंट। अब वो अमाउंट कितनी फिक्स की, 100 ग्राम, आपको 100 ग्राम ही लेना है, क्योंकि हमने सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक। इसकी मैंने फिक्स कर दी 100 ग्राम। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या, इस बीकर में मैंने ले लिया 100 ग्राम वाटर, ठीक, ये फाइन। ये मेरे पास है 100 ग्राम पानी, फाइन। ये जो पार्टिकल्स होंगे ये 100 ग्राम को रिप्रेजेंट, मतलब हर एक पार्टिकल 1 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो ये 100 ग्राम है टोटल, जितने आप इनको काउंट करोगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर कुछ, अब मैंने मान लिया मेरे पास क्या है, मैंने ऐड किया इसके अंदर 5 ग्राम, क्या 5 ग्राम ऐड किया, सॉल्यूट आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर सॉल्ट ले रही हूँ, आप शुगर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले सकते हो, कुछ भी जो आपको डिसॉल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने 5 ग्राम डाल दिया, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ग्राम तो मैं इजिली बता सकती हूँ आपको ड्रॉ करके, लेकिन 100 ग्राम को तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आप मान लेना कि ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 ग्राम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रीन वाला, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, अब मैंने मान लिया, अब इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम इसको, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लेते हैं एक क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में क्या होगा, अब देखो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में क्या होगा, मेरे पास बेंच, मेरे पास स्टूल्स हैं, ठीक है। कितने स्टूल्स हैं मेरे पास, मान लेते हैं 10 स्टूल्स हैं, ठीक। तो ये मेरे पास एक पूरा क्लास है, फाइन। ये हो गया मेरे पास एक क्लास, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इस डेफिनेशन को, ठीक है। क्लास है, उस क्लासरूम में मेरे पास, मैंने मान लिया 10 मेरे पास क्या है, स्टूल्स, ठीक। स्टूल समझ गए, बेंच लगा लो, स्टूल लगा लो, 10 स्टूल्स हैं, ठीक। अब क्या होगा, उन स्टूल्स के ऊपर स्टूडेंट्स आके बैठेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आएंगे, मान लेते हैं मेरे पास 10 स्टूल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूल्स हैं, ठीक। लेकिन अब ये जो 10 स्टूल्स हैं आपके पास, मैंने मान लिया यहाँ पर सिर्फ 5 बच्चे आकर बैठे हैं, ठीक। कितने बच्चे आकर बैठे यहाँ पर, 5 स्टूडेंट्स। कंपेयर करने की कोशिश करना इसको, ठीक है। पहले ये समझो, उसके बाद आपको इजिली कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। अब देखो ये 10 स्टूल्स थे मेरे पास, 10 स्टूल्स, मतलब कि ये मेरे पास पूरा एक वाटर है, मतलब हमने एक बीकर लिया है, वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, 10 स्टूल्स है, मतलब 10 सीटें हैं, मतलब उसके अंदर वो अपने, मतलब उसके अंदर वो सॉल्यूट को क्या कर सकता है, अपना अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है, मिक्स कर सकता है। मतलब 10 स्टूल्स जो होंगे वो होंगे किसके, सॉल्वेंट के। ये मतलब एक तरीके से मेरे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की स्पेसेस हैं, ठीक है। 10 स्टूल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका स्पेसेस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्योंकि देखो आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये यहाँ पर आगे H से होता है, OH, ठीक है। फिर आगे ये H से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर ये आगे H से जुड़ा होता है, H से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, इनके बीच में स्पेसेस खाली होते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर अकोमोडेट करता है अपना किसको, क्योंकि देखो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बहुत ज्यादा होता है 80, तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वाटर का, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपका डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब देखो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करता है, मैंने आपको ये आयनिक बॉन्ड में भी समझाया हुआ है, ठीक है। मतलब उतना ही, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वाटर का तो 80 होता है, एयर का तो 1 होता है, तो उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, ठीक है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट का, उतना ही ज्यादा वो ब्रेक करता है इजिली उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की फोर्सेस को, ठीक है। मतलब कैपेसिटी कितनी है उसको ब्रेक करने की।
अब देखो यहाँ पर जो 10 स्टूल्स हैं वो क्या है आपकी, ये स्पेसेस हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस खाली होती है ना, वहां पर वो सॉल्यूट को बिठाएगा अपना, ठीक है, डिसॉल्व करने के लिए। अब देखो इन स्टूल्स के लिए जो स्पेसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, वहां पर आकर कौन बैठेगा, वो स्टूडेंट्स बैठेंगे। स्टूडेंट्स कौन होंगे, सॉल्यूट होंगे, ठीक। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को। तो इस सॉल्यूट को क्या करेगा, अपने यहाँ पे अकोमोडेट करेगा, मतलब बिठाएगा, ठीक, मतलब सॉल्यूबल करेगा, मिक्स करेगा अपने अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बोला 5 स्टूडेंट्स। अब मुझे ये बताओ 5 सीट तो फुल हो जाएंगी, मतलब 5 स्टूल आपके फिलअप हो जाएंगे, लेकिन 5 क्या रह जाएंगे, लेफ्ट, क्योंकि 10 में से सिर्फ 5 ही फिलअप हुए, 5 क्या रह गए, रिमेनिंग आपके रह गए। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो 5 जो आपके लेफ्ट हैं, दैट इज योर, दिस रिप्रेजेंट्स योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ अनसैचुरेटेड, मतलब क्या है कि और भी सॉल्यूट आकर बैठ सकता है, अकोमोडेट हो सकता है इनकी स्पेसेस के अंदर, वाटर की स्पेसेस के अंदर, ठीक, समझ में आया। तो दिस रिप्रेजेंट योर अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बनेगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, क्योंकि 2 ही टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक सुपर सैचुरेटेड है तो वो बाद में डिस्कस कर लें क्या होता है, लेकिन 9th लेवल में आपके 2 ही आते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ना, टेम्परेचर को फिक्स करना है। क्यों करना है मैं बताऊंगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपके टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, अफेक्ट होती है, इसलिए टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट नहीं रखोगे तो आपका जो सॉल्यूशंस होंगे आप बना रहे हो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो वो इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आगे कि जो सैचुरेटेड होता है वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता जाता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। तो टेम्परेचर के साथ ये अफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी, जो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स में, ठीक है। तो इसलिए जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, ठीक है। टेम्परेचर आप कोई भी टेम्परेचर कांस्टेंट करके अपना काम कर सकते हो। मैंने मान लिया 27 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज हो रही है, ठीक है, या फिर आप रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस ले लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगी, लिख लो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं इसको बोलूंगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ में चीजें आई होंगी। मैंने एग्जांपल अलग लिया है यहाँ पर देखो, क्योंकि ये जो 100 ग्राम होता है ना, मैं 100 सीट तो ले नहीं सकती, क्योंकि आपको वो सोचोगे इतना क्लासरूम इतना बड़ा है इस तरीके से। तो आपने मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, 10 स्टूल्स ले लिए 100 ग्राम की जगह, ठीक है। तो मान लेते हैं यही वाली 10 स्टूल्स थी और ये 5 ग्राम जो थे ये मैंने 5 स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक। ये तो ठीक है, सेम है। यहाँ पे 100 ग्राम मान लिया, मतलब 100 सीट्स में सिर्फ 5 आके बैठे हैं, ठीक। तो ये आपके पास हो गया। हमें नहीं पता कितना डिसॉल्व हो सकता है, हम सिर्फ ये डिफाइन करते हैं कि ऐसा होता है। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम देखते हैं कितना डिसॉल्व हो सकता है। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पानी लो, सॉल्ट डालते जाओ, एक ऐसी लिमिट आएगी जब आपके जो आपका नमक है घुलना बंद हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही शुगर भी होता है, करके देखना जरूर होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर डेफिनेशन क्या लिखोगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, मोर amount of solute can be dissolved at a particular temperature, या फिर आप लिख सकते हो विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना, क्योंकि जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे ना, सॉल्युबिलिटी में हमेशा ही टेम्परेचर फिक्स होगा, और सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले आपको ये टर्म्स पता होने से तभी आप समझ सकते हो क्या होती है, ठीक है। तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैंने 5 किया था, अब देखो यहाँ पे सिर्फ 10 स्टूल्स हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे और 5 बिठा सकती हूँ बच्चों को, 5 तो बैठ गए, 5 और बैठ जाएंगे, तो कितना टोटल 10, ठीक है। इसकी लिमिट 10 थी और 10 को उसने बिठा लिया। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 5 स्टूडेंट्स और लेके आ जाऊं, ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका सैचुरेटेड, मतलब अब सैचुरेट हो चुका है आपका सॉल्यूशन। उससे ज्यादा उसकी लिमिट नहीं है कि वो अपने अंदर, अपने स्पेसेस के अंदर सॉल्यूट को अकोमोडेट करे, बिठा सके, डिसॉल्व कर सके, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है आपके अंदर वो क्या होता है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, मतलब इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है, उसके बाद एक लिमिट है
उसके बाद आप डिजोल्व नहीं कर सकते सॉल्यूट को, ठीक है। तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर। जो आपने पर्टिकुलर जो आप टेम्परेचर लेकर चल रहे हो वही आपको फिक्स रखना है, 27 है 27 ही रखना होगा उस टाइम पे, टेम्परेचर चेंज किए बिना, तब जाके दोनों डेफिनेशन फिजिबल होती है, एक साथ आप लिखते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अब ये अनसैचुरेटेड था, अब क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर सैचुरेटेड डेफिनेशन क्या लिखोगे, सैचुरेटेड, इसका मतलब नो मोर सॉल्यूट। अब इसके बाद आप, क्योंकि एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है एक सॉल्वेंट के अपने अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करने की, तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख देना सॉल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर प्लस वाटर, ठीक है। आपके बुक्स में जो भी एग्जाम्पल दिए, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, कुछ भी एग्जाम्पल्स है तो जो आपकी बुक्स में दिए होते हैं, ठीक है। अब जब दोनों डेफिनेशंस लिख रहे हो एट दैट टेम्परेचर लिख देना जिसपे आपका दिया गया है, 27 दिया हो, 35 दिया हो, क्योंकि आप ना हर बार टेम्परेचर को अलग अलग करके भी देख सकते हो, लेकिन टेम्परेचर फिक्स रखना है, उसके बाद ये दोनों डेफिनेशंस को आपको लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज तो मैंने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या होता है कूलिंग का और हीटिंग का इनके ऊपर, देखो कैसे होता है। अब जैसे आज हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे इफेक्ट क्या होगा कूलिंग का और हीटिंग का, और एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी की और उसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, और जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें इफेक्ट्स पढ़ेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का ऑन सॉल्युबिलिटी, जो बहुत इजी है। लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया, क्योंकि 9th लेवल पे सिर्फ आपको एक लाइन लिख कर दे दी जाती है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए वो चीज कहाँ से आई है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको 9th क्लास का प्लस 12th क्लास का दोनों समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं यहाँ पर एक, अब लिखते हैं, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, अब एग्जाम्पल ले, अगर मैंने इसको हीट कर दिया, क्योंकि हमने ये फिक्स पे किया था सारा काम, फिक्स टेम्परेचर पे। अब देखो यहाँ पर, अगर आप कभी भी देखते हो जब कभी चाय बनाई होगी या फिर कुछ भी, आपने क्या किया, एक जब भी आप गर्म करते हो, ठीक है, किसी भी चीज को पानी डाल के, पानी में क्या करोगे आप किसी भी बर्तन में पानी में क्या करोगे, बर्तन लोगे, उसमें पानी, आप कोई भी यूटेंसिल लो, उसके अंदर आपने पानी ले लिया, ठीक है, पानी में आपने बहुत सारी चीनी डाल दी, ठीक है, धीरे धीरे आप उसको करोगे मिक्स, ठीक है, ठंडे में। जब वो बिल्कुल भी मिक्स होना बंद हो जाएगी तो आप क्या करो, उसको गर्म करना स्टार्ट कर दो। गर्म करते क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगी। ये तो आप इजीली कर सकते हो, घर पर भी एक्सपेरिमेंट है ना। तो मतलब क्या है कहने का, कि अगर मैं, जो मेरे पास, अब मुझे बताओ इसके बाद क्या होता है, इस स्टेज के बाद सैचुरेट हो गया मेरा सॉल्यूशन, जितना था उतना हो गया। अब मुझे बताओ, अब ना तो खाली स्पेस है, मतलब 10 ग्राम, यहाँ पे जो ये आपका 100 ग्राम था ना, इसका मतलब क्या है, अब 5 ग्राम के बाद मैंने 5 ग्राम और ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ 5 बच्चे और बिठा दिए थे, है ना, तो 5 ग्राम सॉल्यूट और ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास सॉल्यूशन अब क्या बन गया था, सैचुरेटेड, है ना। मतलब इसकी जो लिमिट है ना, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10 ग्राम, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने 10 बच्चे और ले आई, अब वो यानी इसके बाद अगर एक बच्चा भी ले आए ना, तो वो कहाँ बैठेगा, उसके पास तो जगह ही नहीं है। यानी मैंने मान लिया 5 बच्चे और ले आई, मैं कहाँ जाएंगे वो, है ना। तो वो क्या होता है, वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टूल्स तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे, वो नीचे बैठेंगे। अब यही करते हो ना, क्लासरूम में क्या होता है, सीट नहीं होती तो बच्चे नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं, यही करते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सीट ना होने की, अगर मैं इसमें 5 या फिर 10 कुछ भी ले सकते हो, अब इसके बाद तो लिमिट ही खत्म है, ठीक है। 2 ग्राम ले लेते हैं, मतलब 2 स्टूडेंट्स और ले आए, या फिर आप ले लेते हैं 4 स्टूडेंट्स ले आए, ठीक है। अब जो ये 4 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि मैंने अब इस जो 10 ग्राम था ना, 10 ग्राम मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किया, तो वो कहाँ सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे। यानी कि वो जो बच्चा वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा, मतलब कहाँ जाएंगे वो यहाँ बैठना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, फाइन। तो यानी कि अब क्या होगा,
अब देखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ क्या होगा कि जो ये आपके पास 4 बच्चे हैं, ठीक है, अब क्या होगा ये वाले, अब मुझे एक बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये थे बच्चे, और नीचे कितने आ गए अब एक्स्ट्रा 4। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अब देखो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये नीचे आके बैठ गए हैं, इसका मतलब ये अनडिजॉल्व्ड है। अनडिजॉल्व्ड मतलब प्रेसिपिटेट तो बनते हैं, सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, है ना, सॉलिड स्टेट। मतलब अब जो मेरे पास, अब ये बताओ यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे कई बार समझते हैं कि ये नीचे बैठ गए, सेटल डाउन गए, प्रेसिपिटेट बन गया, बट एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रही होती है, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार हम सीट पर बैठे होते हैं, ठीक है, नीचे का बच्चा बोलेगा तू नीचे आ जा और मैं ऊपर आ जाता हूँ तेरी सीट पे, हो सकता है ना ऐसा, मतलब कि जो बच्चा यहाँ बैठा है इस सीट पे वो यहाँ आ जाए और ये यहाँ चला जाए, हो सकता है, या फिर इसके साथ इसका इंटरचेंज हो जाए, कोई भी किसी साथ इंटरचेंज कर सकता है, मतलब ये चीजें फिक्स रहेंगी, रिमेन उतनी ही। ये बच्चा बस इसके साथ क्या कर रहा है, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, तो आपको पता चलेगा कि देखो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 10 हैं, वो तो फिक्स ही है, यहाँ पर 10 ही रहेंगे, यहाँ 4 ही रहेंगे, बस अपनी जगह बदल रहे हैं। नीचे वाला बच्चा आगे ऊपर बैठ रहा है, ऊपर वाला नीचे आगे बैठ रहा है, तो प्रोसेस तो चल रही है लेकिन हमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इक्विलिब्रियम मतलब हमें लगता है प्रोसेस तो रुक गई भाई, कि अब तो नीचे सेटल डाउन, अब मैं और 2 ग्राम ले आऊंगी, 2 ग्राम और आ जाएगा, इसका मतलब क्या है 6 आ जाएंगे टोटल, है ना। अब मैं इसके अंदर 10 और मिला दूं 14 हो जाएंगे, मतलब नीचे 14 सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस चलती रहती है। कई बार आपने भी किया होगा, टीचर आपका ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आप नीचे से अपना प्रोसेस बदलते जा रहे हो, मतलब नीचे वाला बच्चा ऊपर आ गया, ऊपर नीचे आ गया, तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें तो दिख रहे हैं 10 ही बच्चे हैं ऊपर और नीचे 4 बच्चे बैठे हैं, वो तो फिक्स ही हैं अपने आप में, लेकिन वो प्रोसेस चल रही है, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब डायनेमिक मतलब वो मूवमेंट चलती जा रही है, प्रोसेस आपकी रुकती नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज योर डायनेमिक। इसको मान लेते हैं y है, ठीक है, ये मान लेते हैं कैपिटल Y बच्चा था, ये छोटा बच्चा था, ठीक है, तो कैपिटल Y जो है आपका, मतलब जो डिसॉल्व्ड था, क्योंकि ये डिसॉल्व्ड थे ना आपके 10 वाले, दिस इज योर डिसॉल्व्ड, वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, नीचे वाले y के साथ, y जो अनडिसॉल्व्ड है, अनडिसॉल्व्ड मतलब जो सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेट नीचे बन के बैठ गए हैं। ठीक है, तो इनमें इक्विलिब्रियम चलता रहता है। आप ये नहीं कह सकते प्रोसेस रुक गई है, कि नीचे बैठ गए तो बैठ ही गए, अब ये दोनों अपने इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशंस को इजीली। ठीक है, हो सकता है ये वाला इसका पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो आपको पता तो चलना नहीं है, क्योंकि ऊपर तो आपको 10 ही दिख रहे हैं, डिसॉल्व्ड है, लेकिन हाँ रेशो वही रहेगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस आपको बताना है कि स्टॉप नहीं होती, मतलब कंटिन्यू डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते। इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या होता है, जितना आगे गया उतना ही पीछे गया, मतलब जितना नीचे बैठा उतना ही नीचे से ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ इसके बाद, अब ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन था तो मैक्सिमम लिमिट थी, ठीक है, उसके बाद आपका ये वाली चीज प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाती है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो फर्दर, ठीक है, कि सैचुरेशन के बाद ये प्रोसेस होते हैं, नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक, वाटर अकोमोडेट नहीं करता उनको अपने अंदर। तो चलिए, अब यहाँ तक तो ये बात ठीक थी। अब क्या होता है नेक्स्ट आपको बताते हैं। इफेक्ट ऑफ हीटिंग। अब देखो यहाँ पर हीटिंग लिख दिया ना मैंने, इसका मतलब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, और टेम्परेचर पर तो ये चीज हम लोग कांस्टेंट करके चलते हैं, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट बताऊंगी मैं क्या हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था
ये देखो यहाँ पर 10 स्टूल्स थे यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे और 10 ही स्टूडेंट्स थे, मैंने बोला है ना। अब एक बात बताओ, अब इसके अंदर अगर मैंने 4 बच्चे और ऐड कर दिए, 4 स्टूडेंट्स और ऐड कर दिए, तो क्या होगा, मैंने आपको भी समझाया, पीछे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे वो। लेकिन देखो मतलब ये तो लिमिट थी मेरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये मैंने सैचुरेटेड लिया हुआ है, सैचुरेटेड। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, मतलब टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा। देखो आप घर पे भी करते हो, जब आपने पानी लिया, ठीक है, पानी भी आप कोई चीज गर्म करते हो, उसको डिजोल्व, मैक्सिमम डिजोल्व करने की कोशिश करते हो, होता है ना। क्योंकि देखो जब तक डिजोल्व नहीं हो रही, कोई चीज डिजोल्व नहीं हो रही पानी में, आप क्या करोगे, उसको गर्म करना स्टार्ट कर दोगे, गर्म करते क्या होगा, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये क्या है, ये 10 स्टूडेंट्स थे ना, अब क्या होगा, ये सैचुरेटेड है, ठीक है, इसको मैं अनसैचुरेटेड बना दूंगी गर्म करके। मतलब कि ये अब 10 के जगह 4 को भी बिठाएगा, मतलब ये 14 को अकोमोडेट कर सकती है 10 स्टूडेंट्स। देखो कैसे, कोई भी आपके बाहर से कोई इंस्पेक्शन वाली टीम आ गई, ठीक है, वो बोलेगी नीचे बच्चे क्यों बैठे हैं और आधे बच्चे ऊपर क्यों बैठे हैं, गलत चीज है ना। तो क्या करेगी, वो डांट लगाएगी, डांट से क्या होगा, इतना गुस्सा करेगी कि वो बच्चे क्या करेंगे, जो स्टूल से बैठे वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करेंगे ताकि दूसरा मेरे साथ आके बैठ सके, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक स्टूल पे 2 बच्चे बैठने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से करेंगे कि या तो स्टूल्स को ज्वाइन कर लेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि ज्यादा स्पेस बचेगी, जिससे क्या करेंगे, बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, है ना। आप यही करते हो स्कूल में, क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ सके आराम से, है ना। तो इसी तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि बाहर का कोई बंदा आया जिसने गुस्सा किया, गुस्सा करने से क्या हुआ कि वो एडजस्ट करके फटाफट से बैठ गए, किया है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब जैसे ही गुस्सा, ठीक है, उसी तरीके से क्या किया, 10 जो स्टूल्स थे उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि 10 स्टूडेंट्स की जगह 14 स्टूडेंट्स, मतलब 4 और बच्चे आकर वहां बैठ सकते हैं। मतलब जो चीज मेरे पास अब सैचुरेट हो चुकी थी, लिमिट 10 के बाद थी ही नहीं, अब वो लिमिट कितनी होगी, 14 स्टूडेंट्स की हो गई 10 स्टूल्स के ऊपर। यानी ये चीज क्या बन गई, सैचुरेट क्या बन गया, अनसैचुरेटेड बन गया ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ठीक है। हीट करते ही सैचुरेटेड वाली चीज क्या बन गई, अनसैचुरेटेड बन गई। मतलब कि यहाँ पर अब 14 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते हैं, बट टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। जो 27 फिक्स था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। उसकी वजह से क्या हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करते ही डिजोल्व करने की पावर ज्यादा हो गई वाटर की, ठीक। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, मतलब कि ये वाली जो चीज है ना सैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड बन चुकी है। मतलब मेरे अंदर और भी अकोमोडेट हो सकता है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड। मतलब अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरे पास और भी बच्चे आकर बैठ सकते हैं, तो वो चीज अनसैचुरेट हो गई, ठीक है ना। क्योंकि 10 जो थी वो अनसैचुरेटेड के फॉर्म में आ गई अब, ठीक है ना। मतलब 14 वाली जाके सैचुरेट होगी, 10 वाली अनसैचुरेटेड हो गई, जो पहले एक फिक्स टेम्परेचर पे सैचुरेट, ठीक। अच्छा, कूलिंग का क्या इफेक्ट होगा, देखो कूल करते ही वापस से क्या हो जाएगा, जैसे ही बाहर गया वो, मतलब जैसे इंस्पेक्शन टीम बाहर गई, दोबारा से बोले अब हमसे भाई दोबारा अच्छे से आराम से बैठो, ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही, नीचे बैठ जाएंगे वो 4 बच्चे दोबारा के दोबारा। तो दोबारा क्या होगा, जो 4 बच्चे थे हीट कूल करते ही, कूलिंग, अब ठंडा पड़ गया सब कुछ, है ना। तो अनसैचुरेटेड दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। मतलब कि अब लिमिट नहीं है, अब क्या था उसमें सिर्फ 10 ही डिसॉल्व हो सकते हैं, 4 डिसॉल्व नहीं हो, मतलब दोबारा उतना ही चला गया जितना पहले था। तो किसमें चेंज हो जाएगा, अनसैचुरेटेड किसमें डिसॉल्व हो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में हो जाएगा। मतलब जितनी लिमिट थी उतनी ही रह जाएगी वापस से, ठीक है। जो ये 4 बच्चे थे ना, वो अब दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। मतलब कि क्या है कहने का मेरा, कि अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो 4 बच्चे और आके बैठ सकते हैं, मतलब 4 जगह खाली हो जाएगी, अनसैचुरेटेड बन जाएगा वो। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कूल किया, कूल करते ही क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वही 4 बच्चे नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कूल करते ही। मतलब जो इसकी सिचुएशन थी हीट करते ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ठंडा करते ही वापस जो 4 बच्चे थे वो अलग से सेपरेट हो जाएंगे, जैसे मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ वही प्रोसेस है, ठीक है। मतलब रिमेन सेपरेट आउट, फाइन। तो आज हमने ये चीज स्टडी करी है, तो आज हम अभी इससे हम निकालेंगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चीज मैं बता देती हूँ, जो आपकी सॉल्यूट की पावर होती है वो हर एक सॉल्यूट की वैरी करती है डिजोल्व होने की एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। मैं बात करूँ शुगर की, मैं बात करूँ सॉल्ट की, मैं बात करूँ कॉपर सल्फेट की, मैं करूँ बात पोटेशियम नाइट्रेट की, तो जितने भी जो सॉल्वेंट्स होते हैं सबकी अलग अलग नेचर के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बोला कोई चीज किसी टेम्परेचर पर डिजोल्व हो रही है, कोई किसी पर डिजोल्व हो रही है, तो जो आपके पास सॉल्युबिलिटी होती है या फिर ये चीज जो होती है, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी में ही सैचुरेटेड को पढ़ते हैं, तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। मतलब अब जैसे मैंने बेंचेस पे बच्चों को बिठा दिया, वो बच्चा मोटा है पतला है, उस पर डिपेंड करता है आपका सब कुछ। ठीक है, उस बच्चों किस टाइप के बच्चों का उस बेंच के ऊपर बिठा रहे हो, पतला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, तो उस तरीके से वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो जो आपके पास ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये लिख लेना, नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब नेचर ऑफ बच्चे का नेचर क्या है। ठीक है, स्टूडेंट का नेचर क्या है, कैसा है, कैसा दिखता है। ठीक है, कम होगा किस तरीके का, डिसोशिएट हो रहा है, एसोशिएट हो रहा है, बाद की बातें कि टूटता है या वो डिसोशिएट हो रहा है, वाटर में जाते क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता हो किस टाइप का बच्चा है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, या फिर जब के सॉल्यूशन होते हैं ये वाले वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर मैंने बोला, लेकिन कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो आप, सॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फिक्स है 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट ही लेना, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सॉल्यूशन में 100 ग्राम ही ले लिया। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप कितना भी ले सकते हो जब आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझा रहे हो, मतलब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन डेफिनेशन समझा रहे हो वहां पर तो आप कितना भी ले सकते हो सॉल्वेंट की अमाउंट, लेकिन जब सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हो वहां पर 100 ग्राम ही लेनी है आपको। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, देखो अब जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफाइन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया कि सैचुरेटेड होता क्या है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved at a particular solvent, और वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की अमाउंट हमेशा क्या लेनी है, 100 ग्राम हमेशा ही। ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हो आप। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट अमाउंट दैट इज योर 100 ग्राम। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, एट ए फिक्स टेम्परेचर लिख दो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिफाइन ही टेम्परेचर के ऊपर होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने देखो वही चीज है, ये डिफाइन होगी। अब जैसे आपको मैंने क्यों समझाया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ये डेफिनेशन किसकी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। समझ में आया, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो ये डेफिनेशन है ही सैचुरेटेड की, तो सॉल्युबिलिटी डिफाइन किसके लिए होती है, सैचुरेटेड। देखो ऐसे सॉल्युबिलिटी ऐसे सैचुरेटेड, ऐसे ध्यान रहेगा। तो सॉल्युबिलिटी जो डिफाइन होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम की अमाउंट लेनी सॉल्वेंट की, फिक्स है, तभी सॉल्युबिलिटी निकलती है। जब कभी पूछा जाए न्यूमेरिकल में तो 100 ग्राम के लिए निकालना है आपको। फाइन, तो यहाँ पर इसको भी कह सकते हो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सैचुरेटेड की डेफिनेशन एक तरीके से इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट जहां तक एक डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूट, वहां के लिए डिफाइन होती है सॉल्युबिलिटी, मतलब वहां तक वो चीज सॉल्युबल है। अगर उसके बाद देखो तो वो पार्शियली सॉल्युबल कहलाएगी या फिर इनसॉल्युबल कहलाएगी। ठीक है, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जब आपके पास क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का है, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। एक फिक्स टेम्परेचर दे रखा है आपको, हमेशा फिक्स टेम्परेचर दिया रहेगा। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर आपको सॉल्युबिलिटी पूछी है, देखा ना, मतलब टेम्परेचर फिक्स रखते हैं जब भी सॉल्युबिलिटी की बात होती है। फाइन, तो अब देखो यहाँ पर 12 ग्राम, ये क्या आपके पास सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम निकालते हैं 100 ग्राम के अंदर। ठीक है, 75 ग्राम में कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट के अंदर कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम सॉल्यूट यानी पोटेशियम सल्फेट।
फाइन। तो मुझे देखो अब सॉल्युबिलिटी निकालनी है, मुझे सॉल्युबिलिटी हमेशा 100 ग्राम के लिए रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट कोई भी दे सकता है आपको सॉल्वेंट, ये मत समझना कि वाटर ही वाटर होगा, ठीक है। तो 75 में इतना अगर आपका डिसॉल्व हो रहा है तो 100 ग्राम, क्योंकि इसकी 100 ग्राम मतलब क्या मैक्सिमम लिमिट, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका जब कंप्लीट बन जाएगा तो 100 ग्राम के लिए रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब 100 ग्राम पे उसकी मैक्सिमम लिमिट को बताएगा वो चीज। तो हमेशा आप 100 ग्राम पे निकाल लो सॉल्वेंट के, आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब होगा, ठीक है। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 12 into 100 डिवाइडेड बाय 75, लो यहाँ पर यहाँ पर कितने आ जाएगा 16 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब आप 16 ग्राम की मैक्सिमम लिमिट होगी, मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनकर आपका तैयार होगा। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछा हो, जब भी सॉल्युबिलिटी पूछी हो 100 ग्राम में निकाल लो सॉल्वेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी। नेक्स्ट टाइम हम जब पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के अंदर तो वो हम डिफाइन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, जब आपको आराम से समझ में आएगा तो देखते रहिए मेरी वीडियोस को। और कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।